ऐसा गांव जहां आज भी नहीं है बिजली, सड़क, पानी। उमरिया जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है जहां पर सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं और वहीं इनके जीवन यापन को सही दिशा देने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है और चुनाव भी यही आदिवासी नेता लड़ते और सांसद, विधायक, मंत्री भी यही चुने जाते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि जिस जिले का आदिवासी की सड़क, बिजली पाने के लिए 70 दशक बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर देख रहे हैं। मामला उमरिया जिले के आदिवासी ब्लॉक व कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र मानपुर के ग्राम पंचायत कठई का है, जहां के आदिवासी व ग्रामवासी बताते हैं कि हमने आज तक अपने गांव में बिजली नहीं देखा, सड़क कभी बनी नहीं, पानी तो है ही नहीं। हमारा जीवन यापन बड़ा कष्ट देने वाला है। हमारे नेता चुनाव के समय आते हैं, वोट लेने के बाद कोई नज़र नहीं आता और यहाँ बिजली के पोल तो लगे हैं मगर बिजली आज तक नहीं आई। इस बार सड़क, बिजली, पानी नहीं तो वोट नहीं। हम आपको बता दें कि इस गांव में पूर्णतया विशिष्ट बेगा जाति निवास करती हैं। हम आपको बता दें कि उमरिया जिले व उसके आसपास अधिक मात्रा में जंगल होने के कारण कई विकास की योजनाएं गर्त में चली जाती हैं, जिसके कारण विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। मगर 70 के दशक के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी व नेता आज भी आवेदन का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने जिले के कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर ने रटा रटाया जवाब दिया, मैं जांच करवा लेता हूं और देखता हूं कि अवरोध कहां पर पैदा हो रहा है, बिजली क्यों नहीं पहुंची। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पंचायती राज को दिग्विजय सिंह ने शक्ति के प्रभाव में लाया था, मगर अब आदिवासियों के हितों की बात करने वाली सरकार है। ये वही जिला है जहां पर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हर वर्ष मेला लगने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीते महीने की है। वही एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस जिले की कैबिनेट मंत्री, आदिवासी सांसद, आदिवासी विधायक, आदिवासी सरपंच, आदिवासी और परेशान कौन? आदिवासी। जब सब कुछ इनके हाथ में है तो फिर विकास पागल होकर क्यों घूम रहा है? सोचने और समझने को मजबूर कर रहा है। नेता अपने भाषण में भले ही आदिवासियों के हित की बात करें, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करते हैं। ये थी डीडी टुडे के लिए पाली से ओम प्रकाश गुप्ता की खास रिपोर्ट। कहाँ रहते? गडरोला। क्या समस्या? हमारी समस्या यहाँ न लाइट है, न यहाँ रोड है, न हमारे बच्चे लोग पढ़ सकें, यहाँ कुछ की व्यवस्था नहीं है, न हम यहाँ आज तक नहीं देखें। और मंत्री लोग आते कहीं हम ही वोट दा, हम बिजली देंगे तुमको, बोर देंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हमारे यहाँ जनता लोग कस के ऊपर हों। हम ही तो वोट में लूच खबा रहे हैं, धोई गए ही खाधा मिले ही, हाथ मिले ही और बाकी चल दही। और 5 साल के बाद कब पूछे नहीं, फिर के न देखी। हाँ सो हम वोट नहीं देंगे। जल भर यहाँ लाइट, रोड, बोर नहीं आवे तो हम न देंगे वोट। हाँ, लाइट। हमारे बच्चे लोग आगे कस के अंधियार में कस के पढ़े लिखे। यह हम ही शासन की मांग है। इतना चीज हम ही अबे दें तब फिर हम वोट देंगे। नहीं भैया हम अंधेलम पड़े हम। क्या समस्या? बहुत समस्या है हमरे न। यहाँ रोड है न तो यहाँ कुआ है, यही से बने हैं नहीं। अब डॉक्टर नहीं भेजे, बच्चा होते चलो वहाँ ले चलो, वो खत्म हो जाते, आधा रास्ता में खत्म हो जाते। यह मेरी समस्या है। हम ही न तो लाइट आवे, कुछ आवे, अंधेलम पड़े रहा, तुम सांप आवे, बीसी छावे, कुछ नहीं दे हमेशा। और वोट नीतन हम ही कही चला 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 दो दो तुम ही 1-1, 2-2 हजार, और कुछ नहीं देता है। अपन वोट लाई के खसक ली और फिर कुछ नहीं। हम पूछा नहीं कि तुम मारा था का, जिया था का, खा था, कुछ नहीं करे साहब। हम यहाँ है हमार गिनती और कहीं नहीं मिले दादा, हमें कुछ नहीं मिले। आधे महीना पैसों नहीं देता है, आधे मोदी कुछ नहीं मिले, वैसे पड़े हनी। बहुत समस्या है हमारे यहाँ कठई गाँव में और दे नहीं सकता है। और सरपंच सेक्रेटरी तो ऐसे ही बिल्कुल कोई ध्यान नहीं करता है, कोई नहीं कहता है साहब की ध्यान करत हो भला।
वैगा समाज से पेंशन मिलती है क्या? कुछ नहीं मिले हमें, न पेंशन मिले, न महीना मिले, न कुछ मिले साहब, हमें मिलते नहीं। खाओ तो ठीक है, मर जाओ घर भीतर तो अच्छा है, कोई नहीं पूछता है। चढ़ा बैगा कठई जलमभंग। प्रधानमंत्री आवास मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला, सबका मिल रहा। मैं मांगता हूँ तो कहते तो ही ऊपर मिलेगा, ऐसा मेरे को बोल रहा था। किसने कहा था? सरपंच सेक्रेटरी। पेंशन मिल रही है आपको? नहीं किसी प्रकार पेंशन की? कुछ नहीं, न महीना पैसा वो नहीं पा बता। सब लिखा पढ़ा कागज सब पढ़ा। हाँ, मेरा नाम कमलेश बैगा है। मैं करीब 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ। एक हमारे गांव जंगल में ग्राम पंचायत कठई है और हमारा समस्या है बिजली। हमारे गांव में बिजली नहीं लगी है। कब से? बहुत दिन से हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में बिजली नहीं है। और हमारे बाकी के गांव में 1 किलोमीटर दूर से लाइट लगा हुआ है, हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगा है। पार्क के अंदर लाइट लगा है और हमारा गांव बहुत दूर है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पार्क से हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगी है। और हमने अपने अपने कागज़ जितना था, हमारी समस्या जितना हमको करने आता था उतना हम पूरे कलेक्टर साहब को दिए थे। श्री मीना सिंह विधायक के पास गए थे और विधायक जी से मिलना चाहते थे, फिर भी उसका पीए ने हमको उससे नहीं मिलने दिया और कागज़ ले लिया, बोला कि हम आपका समस्या को समाधान कर देंगे। आज तक हमारे समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा है, न विधायक जी कर रहा है न कलेक्टर जी कर रहा है। अब हम संगठन ग्राम संगठन हम से आए, हम पूरे हमारे लोग बोले कि आप जाइए और हम आपके सहमत हैं। हमारे पूरे गांव इकट्ठा है और हम संगठन से आए हैं और हमारा आज तक कोई नहीं सुना जा रहा है। तो हम अब श्री मुख्यमंत्री के नाम से हमने कागज़ आवेदन पहुंचाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी ने हमारा यह समस्या का समाधान ज़रूर से ज़रूर करें। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस संदर्भ में मेरे कार्यालय में मेरे व्यक्तिगत सामने कोई भी आवेदन नहीं आया। डोमेस्टिक लाइन बिछाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नियम शिथिल किए हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं, इसलिए तार बिछाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पास जैसे ही आवेदन आएगा मैं उसकी अनुमति जारी कर दूंगा। मैं विकास कार्यों में कभी भी किसी के भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और बिजली तो उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। वन विभाग ने रोड़ा लगाया है, ऐसा अगर कोई उनके पास पत्र हो तो हमें दिखाएं ताकि हम उसको भी रिमूवल कर सकें।